हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इंग्लिश की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे CBLU हो, CDLU हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, MD यूनिवर्सिटी हो, हर एक यूनिवर्सिटी हरियाणा की यही सिलेबस है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट हम इंग्लिश में स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको ये नहीं पता कि मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ग्रेजुएशन में क्या चेंज आए हैं, तो आई बटन में एक वीडियो दिख रही होगी, उसको देख लेना, आप समझ जाओगे। टुवर्ड्स द ट्रुथ बट वेट, जो इसका टाइटल है वो बहुत एक रोचक है, क्योंकि क्या है टाइटल, ईश्वर देखता है सच्चाई को, ईश्वर सच्चाई को देखता है पर वेट, पर रुकता है। कैसे रुकता है, क्या क्या इसका टाइटल है, और क्या सही में जो ये स्टोरी है इसके ऊपर फिट बैठता है, ये तो स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो आ जाओ भाई कंटेंट, आप कंटेंट देखो और समझो। एक्सियानो व्लादिमीर का एक युवा व्यापारी था। उसकी 2 दुकानें और अपना एक घर था। वह घुंघराले बालों वाला एक सुंदर नवयुवक था। वह आनंद से भरपूर और गीत गाने व शराब पीने का शौकीन था। जब कभी वह अधिक शराब पी लेता था तो वह कभी कभार झगड़ालू हो जाता था, परंतु शादी के पश्चात वह कभी कभार ही पीता था। एक बार वह निजमी मेले के लिए रवाना होने वाला था, परंतु उसकी पत्नी ने उसे उस दिन यात्रा शुरू न करने की प्रार्थना की। यह उसने इसलिए किया क्योंकि उसे उसके बारे में एक बुरा सपना आया था। उसने देखा था कि उसका पति मेले से लौट आया था, परंतु जब उसने अपने सिर से टोपी उतारी तो उसके बाल सफेद थे। एक्सियानो ने सपने को गंभीरता से नहीं लिया, वह उस पर केवल हंस दिया। उसने यह भी कहा कि यह शुभ संकेत है। उसने यह कहा कि वह मेले में अपनी सभी वस्तुएं बेच देगा और अपनी पत्नी के लिए उपहार लाएगा। इस प्रकार वह अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर मेले के लिए रवाना हो गया। रास्ते में वह एक व्यापारी से मिला। वह उसे जानता था और वे दोनों अलग अलग कमरों में रात को एक सराय में सोए। सराय एक होटल की तरह होता है जिसमें आपको पेमेंट करनी पड़ती है ठहरने के लिए। बिस्तर पर जाने से पूर्व उन्होंने इकट्ठे चाय भी पी थी। अगले दिन बिल चुकाने के बाद एक्सियानो ने व्यापारी से मिले बिना अपनी यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व शुरू कर दी। उसने अभी 25 मील ही यात्रा पूरी की थी कि दूसरी सराय आ गई। उसने वहां आराम किया और अपने घोड़े को घास चराया। जब वह सराय की ड्योरी में गिटार बजा रहा था तो एक पुलिस अफसर अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचा। उसने उससे उसके बारे में, उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में आदि कई प्रश्न पूछे। एक्सियानो ने सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए। फिर अफसर असली बात पर आए। उसने एक्सियानो से पूछा कि उसने सराय इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया। उसने उसे यह भी बताया कि जिस व्यापारी के साथ वह ठहरा था वह उसी सुबह मृत पाया गया है। एक्सियानो के सामान की तलाशी ली गई और खून से लथपथ एक चाकू उसके बैग में बरामद हुआ। यह देखकर एक्सियानो डर गया। वह उलझन में पड़ गया, इसलिए वह हकलाने लगा और मुश्किल से ही कुछ शब्द उचित रूप से बोल पाया। सारा शक उसके ऊपर आ गया। उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया और समीप के कस्बे में कैद में डाल दिया। फिर उस पर मुकदमा चला और एक व्यापारी का कत्ल करने तथा उसके 20,000 रूबल लूटने का इल्जाम उस पर लगा। उसकी पत्नी को अपने पति की कैद के बारे में पता चला, इसलिए वह उसे मिलने जेल में आई। वह उसे जेल की वर्दी में, जंजीरों में तथा दूसरे अपराधियों के साथ बंद देखकर बहुत दुखी हुई। वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने उसे घर की बातें बताई और उसने उसे यह भी पूछा कि वह गिरफ्तार किस प्रकार से हुआ। एक्सियानो ने भी उसे सब कुछ बताया।
उसने उसे सलाह दी कि वह राजा को उसे मुक्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखे, मगर उसने बताया कि वह ऐसा पहले ही कर चुकी थी, परंतु वह प्रार्थना पत्र अस्वीकार हो चुका था। वह चुप रहा। इसके बाद उसने उसे कत्ल के बारे में सच बताने को कहा। इसका अर्थ यह था कि वह भी उस पर शक कर रही थी। इससे एक्जियानो का दिल टूट गया। उसे उसकी आखिरी उम्मीद उसकी पत्नी थी। उसे लगा कि कोई विश्वास करे या ना करे, परंतु उसकी जो पत्नी है वो उस पर विश्वास जरूर करेगी। वह अपने चेहरे को हाथों में छुपा कर रोने लगा। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात का समय समाप्त हो गया। वह उसे अंतिम बार अलविदा कहकर बाहर चली गई। उसने अपने छूटने के लिए और कोई अपील नहीं की। उसने सभी आशाएं छोड़ दी। अब उसने सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दिया। उसे कोड़ों से पीटे जाने की सजा हुई और उसे दूसरे अपराधियों के साथ रहने के लिए साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया। साइबेरिया की जेल एक ठंडे प्रदेश में थी। इस प्रकार जेल में उसने 26 वर्ष बिता दिए। एक्जियानो एक बदला हुआ व्यक्ति बन गया। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए। उसकी दाढ़ी पतली, लंबी व भूरी हो गई। अब वह एक खूब निकला हुआ गंभीर व्यक्ति था। जेल का प्रशासन भी उसे उसकी विनम्रता और न्यायप्रियता होने के लिए पसंद करता था। कैदियों ने उसे अपना प्रतिनिधित्व बना लिया। यदि उनका कोई झगड़ा हो जाता तो वह उसे निपटाता था। वह उनके लिए शिकायत करने के लिए प्रार्थना पत्र भी लिखता था। यदि उन्हें जेल में कोई परेशानी आ जाती तो उस समस्या को एक पत्र के रूप में वो आगे पेश करता था। एक्जियानो को अब अपने परिवार की कोई सूचना नहीं मिली। एक्जियानो को अब तक अपने परिवार की कोई सूचना नहीं मिली। एक दिन उस जेल में अपराधियों का एक नया समूह आया। उनमें से एक मकर था। वह 60 वर्ष का लंबा और मजबूत व्यक्ति था। शाम के समय सभी पुराने अपराधी नए अपराधियों के इर्द गिर्द बैठ गए और उन्होंने एक दूसरे के बारे में जानकारी साझा की। मकर ने अपने कुकर्मों की डींगे मारी। उसने यह भी जिक्र किया कि किस प्रकार से वह एक बार बच निकला था जब उसने वास्तव में गलत कार्य किया था। उसने यह भी कहा कि अधिकार स्वरूप उसे जेल में पहले ही आ जाना चाहिए था। उसने उन्हें बताया कि उसका संबंध व्लादिमीर कस्बे से है। इस पर एक्जियानो ने उससे अप्रोच रूप से अपने परिवार के बारे में पूछा। उसने बताया कि वे सब अमीर थे। मकर द्वारा यह पूछे जाने पर कि उसे जेल में क्यों डाल दिया गया था, एक्जियानो ने उसे अधिक जानकारी नहीं दी, परंतु दूसरे कैदियों ने उसे उसके बारे में सब कुछ बता दिया। एक्जियानो के साथ बात करते समय मकर ने उस कत्ल केस के बारे में अपनी जानकारी होने के 2 सबूत दिए। पहले उसने एक्जियानो को कहा कि वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। फिर उसने कहा कि बैग में चाकू डालना मुश्किल था क्योंकि बैग एक्जियानो के सिर के नीचे था। एक्जियानो समझ गया कि मकर ही व्यापारी का असली कातिल था। दोस्त को अपने सामने देखकर उसकी हालत बुरी हो गई। उस रात उसने मुश्किल से ही एक झपकी ली होगी। सभी महत्वपूर्ण घटनाएं यात्रा की आरंभ से लेकर उस दिन तक उसकी आंखों के सामने उभर गई। यह सब कुछ मकर के कारण हुआ था, इसलिए उसने बदला लेने की ठान ली। 2 सप्ताह तक वह बदले की आग में जलता रहा। एक रात जेल में घूमते वक्त एक्जियानो ने देखा कि मकर ने शेल्फ की दीवार के नीचे एक सुरंग खोद दी थी। मकर उससे बाहर निकलना चाहता था। उसने एक्जियानो का हाथ पकड़ लिया, उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी और को उसके बारे में कुछ भी बताया तो वह उसे मार डालेगा। उसने उसे उस सुरंग का प्रयोग करके जेल से भागने का भी लालच दिया।
एग्जियानो ने उसे धिक्कार दिया, यानी साफ मना कर दिया और कुछ भी वादा नहीं किया। अगले दिन गवर्नर ने सभी अपराधियों से सुरंग खोदने वाले के नाम के बारे में पूछा। किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अंततः गवर्नर ने एग्जियानो से इसके बारे में पूछा। एग्जियानो ने कुछ भी नहीं बताया और इसलिए मामला यहीं छोड़ना पड़ा। इस बात ने मकर में एक बड़ा परिवर्तन पैदा कर दिया। रात के समय वह एग्जियानो के पास गया, उसके घुटनों पर गिर गया, रोने लगा और माफी की भीख मांगी। उसने अपना जुर्म एग्जियानो के सामने स्वीकार किया। उसने एग्जियानो से यह वादा किया कि वह जेल प्रशासन के समक्ष सभी बातें सच-सच बता देगा, अपना जुर्म कबूल कर लेगा। जब मकर ने रोना शुरू किया तो एग्जियानो भी रो पड़ा। इस प्रकार उसका दिल हल्का हो गया और बदले की भावना उसके दिल से गायब हो गई। अगले दिन मकर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। एग्जियानो की रिहाई के आदेश पहुंचे, परंतु ईश्वर उसे उसके जिस्म की कैद से पहले ही मुक्त कर चुका था।